अधिकारी लापरवाह रहे। ब्रजेश पाठक भी आए, रो रहे थे। मुआवजा देने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। इसमें 100% गवर्नमेंट की लापरवाही है। जीवन के लिए उनके माँ बाप को रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। और आज हम इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहां पर अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। आइए उनसे इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। जैसे कि सर, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी जो कि लखनऊ, आप जानते हैं, अलीगंज में 15 बच्चों की मौत हो गई उस अग्निकांड में। उस पर अब ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं हम अपना जन्मदिन नहीं बनाएंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो नहीं मना रहे हैं, वो उनका विषय है। वो पूरी तरह जिम्मेदार है सरकार, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर चल रहे थे, जो कमियां पाई गई हैं, जो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा था, उससे सरकार बच नहीं सकती है। अब आप घड़ियाली आंसू बहाएं या जन्मदिन न मनाएं, इससे उन परिवारों को कोई मतलब नहीं है जिनके बच्चों ने जान गंवाई है। आपकी अब ये जो कोचिंग मामला हुआ है, इसमें इन पीड़ितों को मुआवजा देने की बात की गई है, न्याय देने की बात की गई, पर जो अधिकारी सिर्फ सस्पेंड किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, अधिकारी नहीं सस्पेंड हुए हैं, सबसे छोटा जो है वो छोटे सस्पेंड हुआ है। आप बताइए, यहाँ जिम्मेदार मुख्यमंत्री किसको जानते हैं? लखनऊ वीसी को, लखनऊ डीएम को, लखनऊ कमिश्नर को। यही तो इन्हीं को तो बुलाया जाता है। किसी जेई एई लाइनमैन को थोड़ी मुख्यमंत्री बुलाते हैं। जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। इनको आप सस्पेंड करिए, इनको टर्मिनेट करिए, इनके ऊपर जुर्माना लगाइए। और इनसे पूछिए कि जब तुम यहाँ के एलडीए के मालिक हो, पुलिस के मालिक हो, डीएम प्रशासन के मालिक हो, तो तुम्हारे अंडर रहते हुए कैसे घटना हुई? तो घटना के बाद कितनी लापरवाही हुई, घटना के बाद भी लापरवाही हुई, नहीं तो उन बच्चों को जान बच जाती। हम लोग तो मिले हैं, उन माँ बाप से पूछिए। जैसे एक माँ सही कह रही थी कि मेरा बच्चा चला गया, दूसरा ना हो, और फिर अभी ये चेतेंगे नहीं, 10-15 दिन चलेगा, फिर वही ढर्रे पा जाएगा। देखिएगा, सब कुछ वही चलेगा। और ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, इसलिए जनता से अपील है कि इनको सबक सिखाते हुए इस बार इनको यहाँ से हटाएं। सर, अभी जो लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड में हुआ, जिसमें 15 बच्चों की लगभग मौत हो गई और 27 लोग घायल हैं, इस पर अब ब्रजेश पाठक जी का बयान सामने आया और ट्विटर पे पोस्ट करके कहते हैं कि अब अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अलीगंज में जो भीषण अग्निकांड हुआ, इसमें 18 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। ये केवल हादसा नहीं है, ये सरकार की, प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। 2016 में जब लोगों की सरकार थी, उस समय इसको ध्वस्तीकरण करने का आदेश किया गया था, लेकिन उसके बाद चुनाव आ गए, सरकार चली गई और पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, उस पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया गया। उस बिल्डिंग में अगर एक गेट और होता तो लोग वहां से भाग गए होते, लेकिन जो है एक भी गेट और नहीं था। जो लोग बच गए, जो लोग थे अंदर फंसे हुए, उन लोगों ने फोन किया कि धुआं भर रहा है, एक ईंट तोड़ दी जाए तो धुआं बाहर निकल जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार के प्रशासन के अधिकारी उस बिल्डिंग की दीवार की पीछे की एक ईंट तोड़ नहीं पाए और अधिकांश लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे, उनको अपने पद से तत्काल आज ही इस्तीफा देना चाहिए। आज हम इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, विधायक निवास के बाहर, दारुल के बाहर। और आपको बता दें, आज हम बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। सर, जैसे कि अपने अग्निकांड में 15 लोगों की, जो 15 बच्चे हैं उनकी मौत हो गई, 27 लोग घायल भी हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, ब्रजेश पाठक जी का बयान सामने है। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि वो अपना जन्मदिन नहीं बनाएंगे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं श्याम बिहारी यादव आपके चैनल के माध्यम से जो बच्चे खत्म हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और बहुत दुखद घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ में थे, तत्काल प्रोग्राम कैंसिल करके लखनऊ पहुंचे। माननीय रक्षा मंत्री हमारे यहाँ के सांसद हैं लखनऊ के, तत्काल वो प्रोग्राम सारे कैंसिल करके और 3 घंटे के अंदर अंदर पहुंचे। ब्रजेश पाठक जी मौके पे पहुंचे और ब्रजेश पाठक तो रोने लगे। जैसे कि सर, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने यह कहा भी है कि इस पे पहले भी 15 दिन का नोटिस दिया जा चुका था और तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर हम उस समय काम कर लेते, कार्यवाही कर देते, तो शायद इतना बड़ा हादसा ही ना होता। नहीं, एक्शन में मुख्यमंत्री आए हैं और एक्शन में आने के बाद बीसी से भी 1 घंटा मीटिंग लिया है, मंडलायुक्त से लिया। उनका कहना निराधार है, उन्हीं के सरकार में ये बिल्डिंग बनी।
उन्हीं की सरकार में रेजिडेंशियल से कमर्शियल की गई। कहीं पे कोई जो है अधिकारी लापरवाह रहे, ये जो है सरकार जिम्मेदार है और उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। पर सर उसके बाद भी तो भाजपा सरकार आई, कितनी जगह बुलडोजर चले, कितनी जगह अवैध जो ध्वस्त निर्माण है उनको ध्वस्त किया गया, फिर इस पे कैसे नहीं नजर गई? नजर गई, और नजर गई ना होती तो जो है एक्शन हो रहे हैं, अब देख रही है। नहीं, एक्शन तो हादसे के बाद हुआ ना। हादसे के बाद हुआ, लेकिन हो तो रहा है एक्शन। अब 15 लोगों की जो जान चली गई वो बच सकती थी ना, बात ये। बिल्कुल, वो दुखद घटना है। और जानकारी जब सीएम साहब को हुई है, तत्काल बीसी को बुला करके, और अभी देखिए कितने बिल्डोजर थे। तो सबसे ज्यादा अवैध जो है लखनऊ ही नहीं, पूरे यूपी में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं कोई मानक अनुरूप नहीं है, और मानक अनुरूप अगर बिल्डिंग होती तो आज ये हादसा नहीं होता। हाँ, तो अगर आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, तो क्या आप आगे ऐसा कोई सुरक्षा प्रस्ताव सर लाने का कोई सोच रहे हो भाजपा सरकार? देखिए, 15 बच्चों की मौत, दर्दनाक मौत से हम बहुत दुखी है। श्रद्धांजलि हमारा है, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है। घटना का पता चलते हुए बड़ा दुख हुआ, हम लोग भी पहुंचे मौके पे, बड़ा कष्ट हुआ। ब्रजेश पाठक भी आए, रो रहे थे। ये 2016 की घटना है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय। इसके ऊपर कुछ उंगली उठी थी, इस बिल्डिंग के ऊपर। उसी समय जब उंगली उठी थी तो सरकारें सो जाती, कोई भी सरकार जब उंगली उठती है अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। इस घटना की पुनरावृत्ति कहीं हमारे देश में न हो, यही मेरे प्रशासन की, मेरे कर्मचारियों की और मेरी व्यवस्था का कोई महत्वपूर्ण महत्व माने रखता है। क्या क्या सुविधा देनी चाहिए? जो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में हम सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से अभी आप बहुत सारा डिबेट हम सुन रहे थे खड़े होकर के, तो तमाम लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात रखे। जहाँ तक मेरा मानना है कि कोची में जो आपने एक विषय रखा कि कोची में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो वर्तमान समय में जिस प्रकार से कलयुग जो चल रहा है और समय समय पे आप घटनाएं भी देख रही हैं, दैविक घटनाएं घट रही हैं। हम तो इसको दैविक की घटना मानेंगे कि छोटी सी घटना एक विकराल रूप धारण कर ली और 15 लोगों के बच्चों के जो हमारी बहन बेटियां थी उनकी जान चली गई। और तमाम लोगों ने ये भी कहा कि अभी कि 5-5 लाख रुपया देकर के सरकार ने जो है उनको चुप बैठा दिया। ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी जो है अपने मन को व्यथित हैं इस घटना को लेकर के, और निश्चित रूप से उनके परिवार के लोगों के लिए जो भी व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए वो भरपूर करेंगे। जो लखनऊ में अलीगंज में अभी आपको पता है जैसे कि 15 बच्चे जल गए, 27 लोग अभी घायल हैं, उस पर जो योगी सरकार की प्रतिक्रिया है या अखिलेश यादव की टिप्पणी है कि सरकार की गलती है, उन्होंने कोई बुलडोजर कार्यवाही नहीं की, आपको लगता है ये सरकार की बहुत बड़ी खामी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो हादसे से पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे क्या कहते हैं ना चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए। इवन हर नागरिक का ये भाव बनता है कि भाई अपने आदि बगल क्या हो रहा था, उस कोचिंग के अंदर वो बच्चे थे, अगर शॉर्ट सर्किट कोई सडन तो आग लगी नहीं होगी। सर, ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि वो अपना जन्मदिन नहीं बनाएंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने बच्चों की हत्या हुई है किसी कारणवश लापरवाही के कारण, तो उन्होंने सही कहा है, कोई गलत नहीं कहा है, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं, वो जन्मदिन कैसे मना सकते हैं। जैसे 18 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो उनके ऊपर क्या कोई आगे बड़ी कार्यवाही होगी? हो सकता होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कार्रवाई हो। कोई ना कोई मिलने वाला आ जाता है, हमारे मिलने वाला नहीं तो इनका मिलने वाला है, उनका मिलने वाला नहीं तो दूसरे का मिलने वाला। किसी कारण प्राण बचाने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। जो ये घटना घटी है दुखद घटना है, इससे पूरा प्रदेश पूरा देश दुखी है, क्योंकि आए दिन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से ये घटनाएं घटती हैं। जब वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसा जोखिम कार्य क्यों किया जाता है? जो भी वहाँ पर आग के बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए, निकलने की व्यवस्था, कोई 2-3 गेट होने चाहिए कि कोई आपत्ति घटना घटती है तो हम कैसे बच्चों को निकालेंगे। वहाँ पर कोई ऐसी तो व्यवस्था थी नहीं, ठीक है। और कोचिंग संचालन हो रहा था, वहाँ तक हमने सुना कि पेंट की भी कार्य होता था वहाँ, ठीक है। तो इस चीज़ों से तो सब लोग दुखी हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। और जिनके बच्चे गए हैं, पता नहीं किस तरीके से माँ बाप उनकी पढ़ाई कराते हैं, कितनी कष्टों से बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत उम्मीद होती है।
तो उस उम्मीद पर पानी फिर गया है और जीवन के लिए उनके माँ बाप को रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा है। ये जो मुआवजे की बात है, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इनसे घाव नहीं भरेंगे। मुआवजा से ये हो सकता है कुछ हद तक परिवार को राहत मिल जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिनकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है उनको सबसे पहले सजा दिलाई जाए। मुआवजा तो सरकार का दायित्व है देना, मगर सबसे पहले सजा उन कर्मचारियों को दी जाए जिनके कारण ये घटना घटी है। जिनकी लापरवाही, बिल्डिंग मालिक के कारण अगर जो घटना घटी है तो बिल्डिंग मालिक की वसूली कराई जाए, मुआवजा दिला जाए, बिल्डिंग बिकवा के मुआवजा दिलाया जाए। सरकार जो दे रही तो दे, जो उनको मुआवजा दिलाना है तो उनकी संपत्ति से भी मुआवजा दिलाया जाए। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हम ऐसी ही बड़ी खबरों और आपके जो जनता के प्रश्न हैं इस ऐसे ही कार्यकर्ताओं से पूछते रहेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सरकार से मांग कर रहे हैं जनता के लिए, इन सब मुद्दों पे बातचीत हम करते रहेंगे। और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले